शिव महापुराण की कथा कर रही है। ना आज के व्यक्ति से तप हो सकता है, ना साधना हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। केवल एक कार्य हो सकता है, एक लोटा जल वो देवादिदेव महादेव को समर्पित कर सकता है। जब फुर्सत मिल जाए, जब आनंद मिल जाए, जब उसका चित्त लग जाए, जब उसकी वृत्ति, जब उसका मन लग जाए, जब उसका दिल महादेव से जुड़ जाए, जब यह मन लग जाए आपका एक लोटा जल चढ़ाने में, तब लगाओ। बड़े प्रसन्न होकर जीवन जियो। और जितनी मस्ती में जीवन जी सकते हो, जितनी खुशियों में जीवन जी सकते हो, उतना जियो। मस्त होकर जीवन जियो। क्योंकि सीरियस तो आदमी हॉस्पिटल में भी पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में कोई मस्त नहीं पड़ा रहता, खुश होकर नहीं पड़ा रहता। मस्त होकर जीवन जियो। आज भुषुंडी ऋषि आए, और भुषुंडी ऋषि जैसे ही आए, गणेश जी की आराधना में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है, कोई मतलब नहीं किसी से। अपनी आराधना, अपना तप, अपनी साधना और उसका बल, इसके सिवा कुछ नहीं जानते भुषुंडी बाबा। भुषुंडी जी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना श्री गणेश जी महाराज की करी। गणेश जी प्रसन्न हो गए, और उनके प्रसन्न करने के लिए भुषुंडी बाबा के ऊपर गणेश जी यूं ही नहीं प्रसन्न हुए। भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं ने भुषुंडी बाबा के लिए, भुषुंडी ऋषि के लिए, देवादिदेव महादेव ने गणेश जी से कहा कि ये भुषुंडी ऋषि के पास जाओ, इतने सालों से तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कोई तो वर दो उनको। जाओ तप साधना के लिए, उनको प्रसन्न होकर वर दीजिए। भुषुंडी बाबा के पास में, भुषुंडी ऋषि के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच गए। और गणेश जी महाराज ने भुषुंडी ऋषि को देखकर तुरंत कहा, आपको क्या वर दूं मैं, क्या दूं? एक बात याद रखिएगा, सतयुग में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। त्रेता में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुमको क्या दिया जाए। द्वापर में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। केवल कलयुग ऐसा है जिसमें हम जो कामना कर कर बैठते हैं, स्मरण कर कर बैठते हैं, मेरा महादेव वो कामना बिना बोले ही प्रदान कर देता है। कुछ पत्र आए, उन पत्रों को देखिए। जो हो नहीं सकता वो देवादिदेव महादेव करते हैं, पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ता है। मैं लहरी सिंह महला, बाबा अमरनाथ जी की धर्मनगर गांव धोतड़, तहसील रानिया, जिला सिरसा, हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों जहां भी बैठे हों दोनों हाथ हिलाइएगा। लहरी सिंह महला, जिला सिरसा, हरियाणा से हैं, जिन्होंने पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा लड़का कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, 1 या 1.5 नंबर से रह जाता था। हम आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुजी। आपने कथा में एक बेलपत्र का प्रयोग शिवजी को चढ़ाने का बताया था, शहद वाला, और शिव की आराधना का बोला था, 1 लोटा जल चढ़ाने का। हमने अपने बच्चे से कराना प्रारंभ करा, उसकी मम्मी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से उसका सरकारी जॉब बिजली बोर्ड में लग गया, पर आर्डर नहीं आया, अर्थात ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं पहुंचा। ये आपने लिखा है पत्र में कि उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया। आप भी टीवी पर पत्र पढ़ सकते हो, उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया।
जब ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया, बेटा टूट गया और बेटे ने कहा मां ज्वाइनिंग ऑर्डर तो आया ही नहीं, तुमने पशुपति व्रत करा था मां, मैंने भी शिव जी को जल चढ़ाया था और हो भी गया था सिलेक्शन, पर आया नहीं। जिनने पत्र लिखा है दोनों हाथ जरूर हिलाना एक बार। अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, माने का कोई बात नहीं, जाने दे, हिम्मत नहीं हारना। सियोर वाला महाराज कहता है कर्म करते रहना, एक बार फिर वापिस तैयारी कर। और मेरे बेटे ने अब की बार रेलवे की तैयारी करी और रेलवे की तैयारी करी और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा स्टेशन मास्टर बना है। ये शिव जी को प्रणाम कर, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। अब आपको लग रहा था कि बिजली बोर्ड में मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग गई है और भगवान कृपा करेगा, पर भगवान को और कोई अच्छा सूझ रहा होगा, भगवान को और अच्छा तुम्हारे लिए देखना होगा, इसलिए मेरे महादेव ने वो ज्वाइनिंग लेटर ही रोक दिया और बाबा ने ये कृपा कर कर दूसरा प्रदान कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। एक भैया ने तो पूरा कॉपी जितना पूरा पत्र लिखकर भेजा है। सुनीता संतोष दरत, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। आपने पूरी लिस्ट बनाकर भेजी है कि जब से कथा सुन रही हूं तब से बाबा ने मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसी पूरी लिस्ट बना के आखिरी में आपने आपके परिवार का पूरा फोटो दिया है कि मेरे बाबा ने मुझे केवल शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे और शिव महापुराण की कथा 2021 से कोरोना काल से टीवी पर श्रवण कर रहे हैं। महाराज हम वर्णन क्या करें, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे बाबा ने साथ दिया। मेरे बड़े बेटे के पास जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे छोटे बेटे के पास जॉब नहीं था, उसने खूब इंटरव्यू दिया, नहीं लगा। तब फिर हम बाबा की कृपा से इसी धाम में सीहोर आए थे, रुद्राक्ष उत्सव में पिछली बार पहुंचे थे, रुद्राक्ष नहीं मिला था, पर यहाँ प्रणाम कर कर कंकर को ही रुद्राक्ष समझ कर ले गए और बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे पत्नी पिछले वर्ष भी यहाँ पहुँचे थे और बाबा की कृपा हुई थी। भले रुद्राक्ष नहीं मिला पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, तो मेरा बाबा भी आपको रुद्राक्ष की तरह निर्मल कर देता है। बाबा हम क्या वर्णन करें, मेरे बेटे के फेफड़ों में गठान बता दिया, गठान बता दिया। तब गठान बताया, कई डॉक्टरों को दिखाया तो सभी ने कहा ये कैंसर की गांठ है। हम फिर नहीं माने, फिर हम आ गए सीहोर और बाबा को प्रणाम कर कर भूमि को रगड़ कर फेफड़ों में मल कर चले गए। बाबा से कहा सबने कैंसर बताया है, आखिरी जांच होने जा रही है मुंबई, बस अब ये जांच सही करवा देना। हम जाकर यहाँ से सीधे मुंबई पहुँचे और जांच करवाई। बाबा की कृपा से सारी जांच नॉर्मल आई, कैंसर नहीं निकला। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ये मेरे परिवार का फोटो लगा रहा हूँ गुरुजी, जिस परिवार को कुबेर भंडारी संभाल रहा है, कुबेरेश्वर महादेव संभाल रहा है, अपने परिवार का फोटो भी शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर। ये शिव है, ओ घड़ी दयालु दाता। अब निर्मल मन से, चित्त से, हृदय से भगवान की जो भक्ति करता है उसका आनंद ही। वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में, बोलना बोलना जरा, बुढ़ापा किसने देखा है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजो कुबेरेश्वर धाम पर। अगली बार बाबा हाथ पकड़कर फिर खींचकर बुला लेगा, निश्चित है। हो सकता है भीड़ अपार है, अव्यवस्था हो सके, भोजन में थोड़ी देर हो सके, पानी मिलने में थोड़ी देर हो सके, रुद्राक्ष मिलने में थोड़ी देर हो सके, विश्वास करता है उसकी कृपा मिलने में थोड़ी देर नहीं हो सकती।
कोई हमारे कष्ट होंगे जो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा हो, समझ लेना, समझना। गोली में ज्यादा दम होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा दम होता है? जम के बोलो जरा। इंजेक्शन में दम होता है। गोली खाने में दर्द होता है कि इंजेक्शन में दर्द होता है? इंजेक्शन में। इंजेक्शन से दर्द होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है, मलना पड़ता है, बर्फ लगाना पड़ता है, आंख में से आंसू आ जाते हैं, चीख निकल जाती है, थोड़ा दर्द हो सकता है। पर वो इंजेक्शन लगने के बाद बीमारी जब ठीक हो जाती है तब लगता है भले इंजेक्शन लगा, थोड़ा कष्ट हुआ, दर्द हुआ, पर ठीक तो हो गया। हुआ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, यहां आने के बाद भी अगर आपको दुनिया के लोग कह रहे हो, चाहे दुनिया के लोग कितने भी कहें, लिखने वालों ने लिख दिया वहां तो खाने को नहीं ना पीने को नहीं, अगर खाने और पीने को नहीं होता तो मेरी जीजी हो तुम यहां ठहर पाते? जरा विचार तो करिए, एक अंदाजा तो लगाइए। विचार करिएगा जरा। 10 रुपए की बाटल को 50-50 रुपए में बेचा है। इतना हृदय को घात लगा है कि बोल नहीं सकता, बस कथा बाच रहा हूं, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं हो सकता। जहां का मैं गुणगान करता था कि आपको बुलाकर आनंद की वहां विचार करिएगा, यहां से सीहोर जाने के लिए लोडिंग में जिस व्यक्ति ने लोडिंग लगाई, एक व्यक्ति से मात्र रेलवे स्टेशन ले जाने के 300-300 रुपए लिए। उसका हृदय घात है, मुझे अंदर से दुखी हूं इस चीज के लिए। कितनी तमन्ना। बरहानपुर कथा करी, पूरे खोल दिया भंडारा दुनिया के लोगों ने। परवणी करी, भंडारे खोल दिए, मालेगांव करी, पूरे भंडारे खोल दिए। मालूम नहीं था कि यहां गेहूं के खेत में भी अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो उससे भी 20 रुपए लिए जाएंगे। ये जिंदगी में नहीं सोचा था हमने। और कुबेर भंडारी की मिट्टी, कुबेरेश्वर महादेव के नाम की मिट्टी, महाराज का फोटो चिपका कर 700 रुपए की बेच रहे हो। गजब, गजब, नहीं सोचा था। विचार, ये विश्वास से कहता हूं, जो नजारा अभी देखा है, इस नजारे के बल पर कहता हूं, अगला रुद्राक्ष महोत्सव होगा, रुद्राक्ष भले वितरण नहीं हो, पर तुम्हारे लिए आरओ के वाटर की पूरी व्यवस्था और लेट बात की पूरी व्यवस्था और रुकने की पूरी व्यवस्था यही होगी। कोई धर्मशाला और कोई होटल नहीं। होटल से बड़ी होटल का निर्माण और होटल से भी सुंदर टेंटों का निर्माण, भले कुछ भी लगे, पर सारे होटल जैसी सुविधा इसी प्रांगण में मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव कराएगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। और सब निःशुल्क, सब निःशुल्क, कहीं नहीं ठहरना अपने को। बाबा के धाम में पड़े रहना, कंकर में पड़े रहना। के रूम 1000 के, और यहां कमरे वालों से मांगने गए तो 5000 कर दिया। वो भटक रहा है। ये कहां की रीत है बाबा, कहां की रीत? ये मत सोचना सीहोर वाला महाराज, तुम तुम्हारे बाप के घर में, पिता के घर में आए हो। उस पिता के घर में पिता को भी दुख होता होगा जब उसकी बहन बेटी या उसके बेटे को कष्ट होता होगा। तो ये मत सोचिए आप। धन्यता है मेरे, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मुझे परखने में देरी हो गई। मैं मेरे बाबा में लगा रहा, इन जनमानस को नहीं परख पाया। बाबा बस मुझे क्षमा करना कि मैं इनको जान नहीं पाया, नहीं जान पाया। ₹150 की पानी की बाटल, 150 रुपए की पानी की बाटल, 150 रुपए की, हद कर दी। नमनता है बाबा। भोजन का पंडाल अभी इस बार
5 लाख लोगों को एक साथ भोजन कराने के लिए पंडाल लगाया, अगली बार 10 लाख लोगों को केवल भोजन कराने के लिए पंडाल लगाएंगे। और तैयारी कर कर बैठना मेरी जीजियों, ये रिकॉर्ड भी टूटना चाहिए, अगला रिकॉर्ड फिर बनना चाहिए, वो तैयारी तुम्हारी होना चाहिए। बिना रुद्राक्ष बटे भी बाबा शिव शंभु शंकर ओघड़ी मेरा कैलाश अधिपति खाली नहीं रखेगा। झोलियां भरकर इस बार तुम आए हो, अगली बार तुम इतना भरकर लाओगे कि यहां लुटा कर जाओगे, यह मेरा विश्वास कहता है। जैसे एक महाराष्ट्र का कोई भाई रोज आता था और रोज ना जाने कहां से पूड़ी सब्जी बनवा कर लाता, कहां से फरियाल बना कर लाता, रात को ट्रक भर के लाता और बाहर लुटा कर चले जाता। नमन है आपकी भक्ति को, नमन। साधु साधु कहूंगा मैं आपको, प्रणाम करता हूं भाई। कोई आया पानी की बोतल भर लाया, 1 लाख लुटा रहा है। साधुवाद है मेरा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास इस कार्यक्रम को करने से पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने एक ट्रक भर के खाने का अनाज भेज दिया था। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वालों को नमन करता हूं, धन्यता। मैं साधुवाद दूंगा मन के सुकून भोपाल वालों को। ये मन के सुकून के लड़के, इनको भले ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर रात को 9 बजे यहां पहुंचते हैं और 12-1 बजे तक सब लोग जो चारों तरफ गंदगी कर देते हैं, ये हाथों से भर भर कर उसको गाड़ी में भर कर फेंक कर आते हैं। ऐसे मन के सुकून के लड़के, धन्य है। प्रणाम आपको। आपके चरणों को भी 10 बार धोकर पीऊं तो मैं छोटा रहूंगा आपके आगे, आपकी भक्ति के आगे। नमनता है आपको। क्या गुणगान करूं मैं आप लोगों का। हमने पहले व्यासपीठ से कहा था हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था। हमने कहा था जी कम्बल लेकर आना, टॉर्च लेकर आना, ओढ़ने का लाना, बिछाने का लाना, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि अभी निर्माण चालू। पर आप लाए, आपने अपनी व्यवस्था संभाली, एक एक कार्यकर्ता बनकर आए हो, तभी जाकर वो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ भोजन चल रहा है और भंडारे चल रहे हैं। और दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं आदमी भूखा मर रहा है, दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं कि ऐसा हो गया। अरे थोड़ा सा पानी मेरी सीवन मैया का लिया और उसी में डूब कर मर जाओ, अगर थोड़ी सी लज्जा हो तुम्हारे भीतर तो। दुख तुम्हें यह होना चाहिए था कि 5 रुपए की 10 रुपए की बाटल तुम 50 की कैसे बेच रहे हो रे, 100 की कैसे बेच रहे हो रे। सनातन धर्म को केवल बदनाम करने का ठेका लिया है लोगों ने, और वो सनातन धर्म को बदनाम करने वाले दूसरे तो बाद में होंगे, पहले अपनों ने ही ठेका ले रखा है, दूसरे तो बाद में होंगे। शिव कृपा हो, सीखने को मिला है, बहुत सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इसी सीख का नजारा बाबा दिखाएगा जरूर। सीखने को मिला है, सीखो, आनंद लो, अपने जीवन का एक रस तत्व ग्रहण करो, एक रस तत्व अपने। बस यही विश्वास है आपका, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी राम खड़ी जावांगी। विश्वास रखना मेरे शंभू पर, विश्वास रखना मेरे भोलेनाथ पर, विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। उसका भरोसा मत टूटने देना। तुम उसका भरोसा नहीं टूटने दोगे, वो तुम्हें नहीं टूटने देगा, ये निश्चित है। आए कहने वाला कहता रहेगा और अपन अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, मस्ती में मस्त होकर।
कई लोग कह रहे थे गुरुजी, कई लोगों ने तुम्हारे लिए गलत गलत लिख रहे हैं, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। हमने कहा महाराज तो नमक चौराहे पे चड्डे में घूमता था, साइकिल से पैदल चलता था, लोगों की माचिस के पूड़े साइकिल पर बांध कर एजेंसी पर देने जाता था, पिताजी का चने का ठेला लगाता था। अगर उसने यहाँ बिठाया है तो वो कहीं पर बिठाएगा तो वही उसकी इच्छा होगी जहाँ बिठा दे। डरने वाला नहीं हूं। उस समय पर भी खाने के लिए ना किसी ने दिया था ना कोई आया था। आया था तो केवल मेरा महादेव आया था और आज भी वही दे रहा है। और एक नियम इस व्यासपीठ से आज निवेदन करना चाहूंगा जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर मेरे भक्त रुद्राक्ष लेने बाद में आएंगे तो यहाँ के जितने भी नेता अभिनेता और जो मंत्री फंत्री पत्रकार जो भी हों उनसे भी निवेदन है, आप भी लाइन लगाकर उन्हीं के साथ में रुद्राक्ष लोगे। यहां रुद्राक्ष लेने पर्सनल आना मत ही, और हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मत कहना कि हमारे ये आए हैं इनको रुद्राक्ष दे दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, जब ये खाली जा रहे हैं तो आप भी इनके साथ लाइन लगाओ। मेरे बाबा के दरबार में सब एक हैं, मेरे शंभू के दरबार में सब एक, सब एक। उसकी दृष्टि, उसकी करुणा, उसका भाव निर्मल होना चाहिए, निर्मल। और वह निर्मल भाव हमारे जीवन की शुद्धता है। इंदौर से आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी हमको फोन किया, महाराज जी आप कार्यक्रम कर रहे हो, इससे और 10 गुना करो, पूरा विश्व तुम्हारे साथ में है और भगवान शिव की कृपा आपके साथ में, पूरा विश्व। मैं वो आदरणीय विश्वास सारंग जी को भी एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि गजब का व्यक्ति, उसने एक बार में कह दिया था चिंता मत करना गुरुजी, मैं इतनी शौचालय बनवा कर तुम्हारे पास में बनवा कर दूं, और उसने जो कहा उसने निभा दिया। मैं धन्यवाद विश्वास भैया आपको, जिसने करा उसका गुणगान 50 बार करूंगा। किया उन्हें, साधुता होना चाहिए, अपने वचन की पुष्टि होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, कहो तो दम से और करो तो दम से। शिव तत्व है इसको कहते हैं, शिव तत्व। वो घड़ी महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। मंदार शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ। मंदार और शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ, दोनों का मंगल विवाह। और दोनों का जब मंगल विवाह हुआ, दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों घूमते हुए भ्रमण करते 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 जा रहे थे, भ्रमण करते करते जा रहे। और भ्रमण करते करते जब दोनों जा रहे थे, वहीं से भुषुंडी जी निकल कर जा रहे थे, जिन भुषुंडी जी ने भगवान गणेश जी की आराधना करी, खूब आराधना करी, खूब दिल से इतनी आराधना करी कि गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए महाराज जी, बस केवल इतनी सी कृपा कर दो कि मैं आप तो नहीं बन सकता और आप मैं नहीं बन सकते, पर आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप थोड़ा सा शीश का मुझे दे दो। केवल एक भुषुंडी ऋषि ऐसे थे जिनका शीश गणेश जी जैसा था, भुषुंडी ऋषि। जिनका शीश गणेश जी जैसा था। और जिनका शीश गणेश जी जैसा। मंदार और शमी की शादी हो गई, इन दोनों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। जो भुसुंडी ऋषि जा रहे थे इनको देखकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। हंसे, दुख हुआ, हृदय में चोट पहुंची, हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ, हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुआ।
और जब हृदय में दुख हुआ, द्रविता हुई, कुछ दुख हृदय में जब हुआ, तब भुसुंडी बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, ए मंदार, शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मंदार और शमी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। शमी मंदार वृक्ष के रूप में हो गए, खड़े रहे, विनती करते रहे, ये श्राप ठीक नहीं, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव कहीं ना, देखिए आप सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, पर उसमें तुम्हारा समर्पण मूल होना चाहिए। हमारे सीहोर के एक एक समाज ने, एक एक संस्था ने कहीं पूड़ी, कहीं सब्जी, कहीं कुछ ये खिलाया, करा, सेवा करी, धर्मशालाएं खोली। उसका एक जो समर्पण तुमने करा है, उसका फल, जिसने निष्कपट भाव से करा, उसका फल मेरा महादेव देता जरूर है, ये निश्चितता है। करा मेरे नगरवासियों ने, मेरे सिद्धपुर की धरा के निवासियों ने जैसा पिछले वर्ष संभाला था, इस वर्ष भी संभाला। ये उनकी साधुता है, ये उनके हृदय का आनंद है। एक एक मंदिर, देवालय खोल दिए हैं, ये उनका हृदय का आनंद है, ये उनके हृदय का सुख है। समर्पण हो, और समर्पण का सुख भी परमात्मा के चरणारविंद, परमात्मा की शरणागति हो, समर्पण का सुख। शिव तत्व कह रहा, शमी मंदार जड़ हो गए, और शमी मंदार दोनों जब जड़ हो जाते हैं, दोनों जड़, खड़े शिव स्तुति कर रहे हैं। किससे कहें? जब एक्सीडेंट होता है, बड़ा रोग होता है, बड़ी बीमारी होती है, बड़ा कष्ट आता है, तब कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कि ये पाठ करो, कि कनक धारा का पाठ करो, कि श्री सूक्त का पाठ करो, पूर्व सूक्त का पाठ करो, ये कोई नहीं कहेगा। जब कष्ट बढ़ेगा, जब कष्ट होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग बढ़ गया, कोई समस्या आ गई, तब लोग एक ही बात कहेंगे। किसी भी विद्वान से पूछोगे तो वो कह देगा, महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, महामृत्युंजय का जाप करिए, तब वो कहेगा। करो महामृत्युंजय का पाठ। अब ये दोनों मंदार और शमी वृक्ष के रूप में हो गए, इनकी आंखों से आंसू बह रहा है, शिव आराधना में लगे हैं, शंकर की आराधना में। सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त होगा। हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। मांगो घड़ी
दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान, आप समझें उसको। जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देख